नमस्ते दोस्तों, मैं मंजीत आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सच्चा मन में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा हार्मोन है, यह कैसे काम करता है और यह आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे इमोशंस, हमारे मूड और हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन इत्यादि। इसी प्रकार हमारे शरीर में करीब 230 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग कामों को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स एक विशेष प्रकार के न्यूरोकेमिकल होते हैं जो हमारे दिमाग और शरीर की कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब हमारे दिमाग को हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक कोई बात पहुंचानी होती है तो वह हमारे खून में एक केमिकल छोड़ देता है। फिर ये केमिकल उस मैसेज को कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। डोपामाइन एक ऐसा ही केमिकल मैसेंजर है। इसका उत्पादन हमारे ब्रेन के कई क्षेत्रों में होता है, खासकर हमारे मिडिल ब्रेन के सबस्टेंटिया नाइग्रा और वेंट्रल टेगमेंटल क्षेत्र में। यह एक न्यूरोहार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज किया जाता है। डोपामाइन को पहली बार 1910 में लंदन के वेलकम लेबोरेटरीज में जॉर्ज बार्गर और जेम्स इवेंस द्वारा खोजा गया था, लेकिन अगले 42 सालों तक कोई इस बात का पता नहीं लगा सका कि डोपामाइन हमारे शरीर में क्या करता है। सन 1952 में स्वीडन के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के केमिकल फार्माकोलॉजिस्ट अरविंद कार्लसन ने इस बात का पता लगाया कि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे बॉडी, सेल्स और ब्रेन के बीच मैसेंजर का काम करता है। उनके इसी खोज के लिए उन्हें साल 2000 में नोबेल प्राइज भी मिला था। डोपामाइन हमारे अंदर पॉजिटिविटी, इमोशंस, मोटिवेशन, खुशी और सुकून पैदा करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह हमारे भीतर अच्छी फीलिंग पैदा करता है। इसलिए डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे भीतर खुशी और संतुष्टि की अनुभूति पैदा करता है और खुशी महसूस होने पर हमें दोबारा वही चीज करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह डोपामाइन हमारे अंदर कोई भी अच्छी या बुरी हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है। डोपामाइन हमारे शरीर की नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम का एक हिस्सा है जो हमारे शरीर को रिवॉर्ड देने या उन चीजों को करने के लिए डिजाइन किया गया है जो हमें जीवित रहने, अपने जीवन का विकास करने और इस जीवन का आनंद लेने के लिए जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हाइपोथैलेमस हमारे खून में डोपामाइन हार्मोन छोड़ देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जोश और जुनून भर जाता है। जब हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं या बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस डोपामाइन रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है। इसलिए दोबारा डोपामाइन पाने के लिए हम उसे बार बार देखना या बात करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें डोपामाइन की लत लग जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि प्यार कैसे होता है। इसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सेक्स करते हैं, मूवी देखते हैं, कोई मनपसंद चीज खाते हैं, कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो हमारा दिमाग हमें डोपामाइन का रिवॉर्ड देता है। कुल मिलाकर जब हम कुछ मनोरंजक या क्रिएटिव काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमें अच्छा महसूस कराने और उस भावना को और अधिक पाने के लिए डोपामाइन का इनाम देता है। आसान शब्दों में कहें तो जब हमारे किसी काम से मोग्यांबो यानी हाइपोथैलेमस खुश होता है तो वह इनाम के रूप में डोपामाइन नामक प्रसाद देता है। अब इस तरह से देखा जाए तो डोपामाइन हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। यह हमें सुख, शांति और खुशी प्रदान करता है। हमें जीवन में कुछ नया सीखने, जानने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहां पर दो बातें हैं। पहली बात कि हमारा हाइपोथैलेमस जो डोपामाइन रिलीज करता है उसके पास लॉजिक पावर नहीं है, मतलब कि उसके पास अच्छी या बुरी चीजों में फर्क करने की तर्क शक्ति नहीं है। वह बिल्कुल बच्चे के जैसा है। उसे नहीं पता कि शुगर हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या हानिकारक। उसका काम है इनाम देना। आप मीठा खाएंगे तो वह डोपामाइन रिलीज कर देगा। दूसरी बात है कि डोपामाइन आपके अंदर आदत विकसित करने में मदद करता है।
यह आपकी अच्छी बुरी आदतों के लिए भी जिम्मेदार होता है। मतलब कि जब आप पहली बार जलेबी खाएंगे, आपका डोपामाइन रिलीज होगा, आपको मजा आएगा। फिर आपका दिमाग उस एक्सपीरियंस को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा। आपके दिमाग को हमेशा याद रहेगा कि जलेबी खाने में बहुत मजा आता है। उसके बाद जब भी आप कहीं जलेबी देखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो आपको उसकी चाहत होने लगेगी। इस तरह आपको मीठा खाने की लत लग जाएगी। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को जंक फूड या चीनी की आदत लग जाती है। परंतु आप सोच भी नहीं सकते कि शुगर और जंक फूड आपके हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया एडिक्शन में भी होता है। डोपामाइन की वजह से ही आपको सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या पोर्नोग्राफी की आदत लग जाती है। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड और सोशल मीडिया कंपनियां डोपामाइन इफेक्ट को अच्छे से समझती हैं। इसलिए ये अरबों रुपए खर्च करके डोपामाइन पर रिसर्च करवाती हैं और अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करती हैं जो हमारा ज्यादा से ज्यादा डोपामाइन रिलीज कर सकें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, जोमैटो, कोका कोला, ये सारी कंपनियां हमें डोपामाइन की लत लगाना चाहती हैं, या यूं कहें कि लगा दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया एप्स का एल्गोरिदम इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हम एक कंटेंट देखेंगे तो उससे रिलेटेड अनगिनत कंटेंट दिखने लगेंगे। ये चाहते हैं कि हम अपना सारा काम धाम छोड़कर इनके प्लेटफॉर्म पर लगे रहें, और हम भी यही कर रहे हैं। क्यों? केवल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। हमें डोपामाइन का डोज तुरंत चाहिए। इन्होंने अपने फायदे के लिए हमारे डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। इसलिए आजकल दुनिया में डोपामाइन डिटॉक्स और डोपामाइन फास्टिंग की इतनी चर्चा हो रही है। तो यदि आप भी सोशल मीडिया एडिक्शन या किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो डोपामाइन फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि निजी तौर पर कहूं तो मुझे नहीं लगता कि डोपामाइन सबके लिए इतना प्रभावी होता है, क्योंकि डोपामाइन फास्टिंग का मतलब है अपने इच्छाओं का दमन करना। और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की माने तो आप जिस चीज को जबरदस्ती दबाना चाहते हैं वह पहले से भी ज्यादा भड़क उठती है। मैंने कई बार देखा कि फास्टिंग टाइम खत्म होते ही लोग पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। आप नहीं देखते कि शराबी कितनी बार शराब फास्टिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा यह निकलता है कि वह पहले से भी ज्यादा पीने लगता है। वैसे मुझे नहीं लगता है हमें अपने शरीर की किसी प्रक्रिया को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि यदि हम अपने हेल्थ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर केवल अवेयर हो जाएं तो इतना ही काफी है। आपको केवल इतना एहसास हो जाए, ये समझ आ जाए कि कोई चीज आपके हेल्थ को, आपके टाइम को और आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रही है तो आप तुरंत उसे छोड़ देंगे। एक पल में आपको उसके लिए प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। और यदि आपके अंदर इतनी सेल्फ कंट्रोल या अवेयरनेस नहीं है तो एक और तरीका है, आप अपनी इंटरेस्ट और हैबिट्स को बदलने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर आप ऑनलाइन गेम्स के एडिक्शन में फंस गए हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो एक बार आउटडोर गेम्स खेल कर देखिए। उससे भी आपको डोपामाइन मिलेगा, लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं, फायदा होगा। यदि आपको ज्यादा मीठा खाने की आदत पड़ गई है तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आप सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार हो गए हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जगह पर कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या कोई ऑनलाइन स्किल सीखना बेहतर विकल्प है। आपके शरीर में डोपामाइन का स्तर कम होना और बहुत ज्यादा होना दोनों ही नुकसानदेह है। अगर आपके शरीर में डोपामाइन का स्तर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको कंफ्यूजन और पागलपन जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं, और जब आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो इसके कारण निराशा, फोकस की कमी, थकान, ध्यान भटकना, नींद की कमी और मूड खराब रहना जैसे लक्षण सामने आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अपने डोपामाइन लेवल को चेक करवा लेना चाहिए। वैसे डोपामाइन लेवल बढ़ाने के कुछ आसान तरीके भी है, जैसे ताज़ा फलों और हरी सब्जियों का सेवन करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, डांस करना, वॉक करना या अपने किसी हॉबी पर काम करना। मतलब कि अपने पसंद का कोई भी काम करना। अतीत की किसी उपलब्धि या खूबसूरत पलों को याद करने से भी लेवल अचानक बढ़ जाता है। इन्हें आजमाने के बावजूद भी आपकी समस्या बनी रहती है
तो हो सकता है कि आपके शरीर में किसी और विटामिन का कमी हो। ऐसे में आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।